ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बढ़ते हैं आगे। चीन से डेवलपिंग कंट्री का दर्जा यूं ही नहीं छीना गया। इसके पीछे का वाकया काफी चौंकाने वाला है। ऐसा कहा जा रहा है कि चीन डेवलपिंग कंट्री का दर्जा प्राप्त कर विश्व बैंक से सस्ता लोन लेता था, लेकिन उस लोन का इस्तेमाल वो जिस काम के लिए कर रहा था उसे जानकर हर कोई हैरान रह गया। आखिर क्या करता था चीन इस सस्ते लोन का, जानते हैं इस खबर में। चीन से डेवलपिंग कंट्री का दर्जा छिन जाने के बाद यह माना जा रहा है कि चीन को आर्थिक रूप से काफी नुकसान उठाना पड़ सकता है। चीन से यह दर्जा इसलिए छीना गया कि चीन सस्ती दर पर लोन लेकर गरीब देशों को महंगा कर्ज देकर नाजायज फायदा उठा रहा था। चीन अब तक 150 से ज्यादा देशों को लोन बांट चुका है। चीन का ये लोन वैश्विक जीडीपी का 5% बताया जा रहा है। आइए समझते हैं चीन के कर्ज के कारोबार को। हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू के मुताबिक चीन ने 150 देशों को 1.5 ट्रिलियन डॉलर का लोन दे रखा है, जबकि वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ ने 200 अरब डॉलर का दिया। चीन ने दर्जन भर देशों को उनकी जीडीपी से 20% से ज्यादा का कर्ज दिया। जिबूती इकलौता ऐसा देश है जिस पर कुल कर्ज का 77% चीन का हिस्सा है। यूएन की एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने 2018 में 139 अरब डॉलर का इन्वेस्टमेंट किया। यह आंकड़ा 2017 की तुलना में 4% ज्यादा है। वहीं चीन गरीब देशों को अपने कर्ज के जाल में फंसा लेता है, ऐसा कहा जा रहा है। इसका सीधा और सटीक उदाहरण है श्रीलंका, कि कैसे श्रीलंका चीन के कर्ज के जाल में फंसता चला गया। श्रीलंका में हम्बनटोटा बंदरगाह प्रोजेक्ट पर काम शुरू हुआ। प्रोजेक्ट के लिए 2007 से 2014 के बीच चीन से कर्ज लिया गया। श्रीलंका ने चीन से 1.26 अरब डॉलर का कर्ज लिया। यह कर्ज एक बार में नहीं बल्कि 5 बार में लिया गया। हम्बनटोटा बंदरगाह पहले से ही चीन श्रीलंका मिलकर बना रहे थे। इसे चीन की सबसे बड़ी सरकारी कंपनी हार्बर इंजीनियरिंग ने बनाया है, जबकि इसमें 85% पैसा चीन के एक्सिम बैंक का है। चीन से बार बार कर्ज लेना श्रीलंका को भारी पड़ गया। हम्बनटोटा बंदरगाह 99 साल के लिए चीन को लीज पर देना पड़ा। चीन की मर्चेंट पोर्ट होल्डिंग्स लिमिटेड कंपनी ने इसको लिया। बंदरगाह के साथ 15,000 एकड़ जमीन चीन को सौंपनी पड़ी। यह जमीन भारत से करीब 150 किलोमीटर दूर है। यह अन्य देशों के लिए एक उदाहरण बन गया कि कैसे चीन पहले छोटे देशों को इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर कर्जदार बनाता है, बाद में उसकी जमीन पर कब्जा करता है। किसी भी देश के द्वारा इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर कर्ज देना, फिर कर्जदार देश पर कब्जा जमा लेने की पॉलिसी को डेट ट्रैप डिप्लोमेसी कहा जाता है। हालांकि ये शब्द चीन के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि चीन इससे इत्तेफाक नहीं रखता। अफ्रीकी देश जिबूती दुनिया का इकलौता कम आय वाला ऐसा देश है जिस पर चीन का सबसे ज्यादा कर्ज है। जिबूती पर अपनी जीडीपी का 80% से ज्यादा विदेशी कर्ज है। इसमें भी 77% से ज्यादा कर्ज अकेला चीन का है। 2010 में अफ्रीकी देशों पर चीन का कर्ज 10 अरब डॉलर है। आज के हिसाब से 75,000 करोड़ रुपए का कर्ज, जो 2016 में बढ़कर 30 अरब डॉलर हो गया, यानी 2.25 लाख करोड़ रुपए हो गया। हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू की रिपोर्ट के मुताबिक 2005 में चीन ने 50 से ज्यादा देशों को उनकी जीडीपी का 1% या उससे भी कम कर्ज दिया, लेकिन 2017 के आखिर तक चीन उनकी जीडीपी का 15% से ज्यादा तक कर्ज देने लगा। इनमें जिबूती, टोंगा, मालदीव, कांगो, किर्गिस्तान, कंबोडिया, नाइजर, लाओस, जाम्बिया और मंगोलिया जैसे करीब दर्जन भर देशों को चीन ने उनकी जीडीपी से 20% से ज्यादा का कर्ज दिया। वर्ष 2021 के अंत में जिन 98 देशों के लिए डेटा उपलब्ध था, उनमें चीन के कर्ज में दबे देशों की बात की जाए तो पाकिस्तान पर चीन का 27.4 बिलियन डॉलर कर्ज है। अंगोला पर 22 बिलियन डॉलर का कर्ज है। इथोपिया पर चीन का 7.4 बिलियन डॉलर का ऋण है। वहीं केन्या पर 7.4 बिलियन डॉलर और श्रीलंका पर 7.2 बिलियन डॉलर का कर्ज है।
आपको ये जानकर हैरानी होगी कि चीन अब विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF से भी बड़ा कर्जदाता बन चुका है। बल्कि चीन का कुल लोन विश्व बैंक, IMF और सभी OECD समूह की सरकारों द्वारा बांटे गए लोन में सबसे ज्यादा है।